तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबॉर्शन के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे उसका डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ अबॉर्शन देखेंगे, देन कॉजेस ऑफ अबॉर्शन, देन सर्वाइकल इनकम्पिटेंस क्या होता है वो देखेंगे, देन टाइप्स ऑफ सिंगल एपिसोड ऑफ अबॉर्शन जिसमें 5 टाइप्स हैं वो देखेंगे। फर्स्ट है थ्रेटन्ड अबॉर्शन, सेकंड इनइवाइटेबल अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन एंड कंप्लीट अबॉर्शन। देन 6 नंबर पे हम लोग देखेंगे कि अबॉर्शन के क्या क्या मैनेजमेंट्स हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अबॉर्शन किसको बोलते हैं। तो अबॉर्शन को हम लोग मिसकैरेज भी बोलते हैं। तो अबॉर्शन क्या होता है कि जो मदर वूम्ब होता है जहाँ पे बेबी ग्रो करता है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो अगर हम लोग जानबूझ के इंड्यूस करते हैं या फिर स्पॉन्टेनियसली या फिर नेचुरली, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो एक्सपेल आउट होता है या फिर कम आउट होता है थ्रू द बर्थ कैनाल बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो उसको हम लोग एबॉर्शन बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। एबॉर्शन इज एंडिंग ऑफ प्रेगनेंसी बाय रिमूविंग a fetus or embryo before it can survive outside the uterus. Then second definition देखें तो abortion is described as expulsion of the product of conception before the embryo or fetus is viable. अगर दूसरा डेफिनेशन देखें तो एनी प्रेगनेंसी which is lost at 20 weeks or before 20 weeks, it is called abortion. WHO ने भी एक डेफिनेशन दिया है जिनके अकॉर्डिंग डेथ ऑफ द फीटस इन विच वेट ऑफ द जो फीटस है, वेट है फीटस का वो लेस देन 500 ग्राम है, तो उसको हम लोग एबॉर्शन में इंक्लूड करते हैं। अब देखते हैं एबॉर्शन के टाइप्स, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन जिसको मिसकैरेज भी बोलते हैं, जो कि नेचुरली होता है। एंड सेकंड है इंड्यूस्ड एबॉर्शन, जो हम लोग जानबूझ के करते हैं। तो जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सिंगल एपिसोड ऑफ एबॉर्शन जिसको हम लोग आइसोलेटेड एबॉर्शन बोलते हैं। एंड दूसरा है रिकरेंट एबॉर्शन। इसको रिकरेंट कब बोलेंगे, जब एबॉर्शन मोर देन 3 टाइम्स हो रहे हैं, तब हम इस लोग इसको रिकरेंट एबॉर्शन बोलेंगे। तो अब देखते हैं क्या क्या कॉजेज़ हैं एबॉर्शन के। तो क्रोमोसोमल एनॉमलीज है अगर फीटस में, तो या फिर जर्मोप्लाज्म डिफेक्ट है, तो या फिर क्रोमोसोमल नंबर में डिफेक्ट है जिसको हम लोग एनिप्लॉइडी बोलते हैं, ट्राइसोमी है, मोनोसोमी एक्स है, या फिर ट्राइसोमी 16 है तब। अगर अदर कॉजेज़ देखें अबॉर्शन की, तो ट्रॉमा, अगर कोई ट्रॉमा हुआ है तो उसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। अगर इन्फेक्शन है जैसे कि टॉर्च है, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, तो ये जो टॉर्च रहता है वो सिंगल एपिसोड ऑफ एबॉर्शन कॉज करता है, लेकिन टॉर्च जो है वो रिकरेंट एबॉर्शन कॉज नहीं करता है। ओके, देन देखेंगे एंडोक्राइन कॉजेज़, जिसमें अगर डायबिटिक प्रॉब्लम या फिर फीमेल को डायबिटीज़ है, या हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के प्रॉब्लम है, तो या फिर प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो गया है, उसकी वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है। देन यूटेराइन मालफॉर्मेशन देखते हैं, तो जैसे सेप्टेड यूटरस है या फिर बाइकॉर्नुएट यूटरस है, उसकी वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है। देन देखते हैं यूटेराइन फाइब्रॉइड, जैसे कि सब म्यूकस फाइब्रॉइड है, उसकी वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है। तो अब देखते हैं रिकरेंट एबॉर्शन, जिसको हम लोग रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस भी बोलते हैं। तो इसके कौन कौन से कॉजेज़ हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन से कॉज हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन से कॉज हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो कॉज रहता है, मोस्ट कॉमन कॉज रहता है वो इडियोपैथिक रहता है, लेकिन अदर कॉज देखें तो क्रोमोसोमल एनॉमलीज हो सकता है, या फिर एंडोक्राइन कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म है। और अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में देखें तो यूटेराइन एनॉमलीज, जैसे कि सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, अगर सर्विक्स जो है वो इनकम्पिटेंस है उसकी वजह से। और अदर कॉज
तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो कि हम लोग एबॉर्शन में करते हैं। तो पहला है कैरियोटाइपिंग और पेरेंट्स। तो कैरियोटाइपिंग क्या होता है, इसमें जो सेल्स होते हैं उसमें जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होता है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। देन हमने कॉजेज़ में पढ़ा था कि डायबिटीज़ की वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है, तो हम लोग फास्टिक ब्लड शुगर लेवल है या फिर पोस्ट पेरेंटियल ब्लड शुगर लेवल जो है उसको चेक करते हैं। देन हमने थायराइड प्रॉब्लम भी पढ़ा था जो कि एबॉर्शन कॉज करता है, तो हम लोग TSH एंड T3 T4 लेवल चेक करेंगे, USG करेंगे एंड फास्फोलिपिड एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे मदर में। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग टॉर्च टेस्ट नहीं करते हैं। तो अब देखते हैं कि सर्वाइकल इनकम्पिटेंस क्या होता है। तो पेनलेस एंड सडन डायलिटेशन होता है, जो इंटरनल ओस होता है सर्विक्स का उसकी वजह से क्या होगा, जो मेम्ब्रेन है उसका रप्चर हो जाता है। देन जो कंसेप्चुअल जो मतलब फीटस है वो एक्सपेल आउट हो जाता है। तो नॉर्मली देखें तो जो यूट्रस रहता है और सर्विक्स, मतलब यूट्रस के लोअर पार्ट में और जो सर्विक्स रहता है उसके बीच में ये इंटरनल ओस प्रेजेंट रहता है जो नॉर्मली क्लोज रहता है। लेकिन अगर सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है तो जो इंटरनल ओस रहता है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सडनली सर्विक्स का डायलेटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये एबॉर्शन लीड करता है। अब देखते हैं कि हम लोग कैसे अगर सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सर्कलार सर्जरी करते हैं, जिसमें 2 सर्जरी होता है, MC डोनाल्ड सर्कलाज होता है, सिरोडकर सर्कलाज होता है। तो अब देखेंगे टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड एंड सिंगल एपिसोड ऑफ एबॉर्शन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे थ्रेटन्ड एबॉर्शन, इनएविटेबल एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन, इनकम्प्लीट और कंप्लीट एबॉर्शन। तो जो थ्रेटन्ड एबॉर्शन है, इनएविटेबल एबॉर्शन है और मिस्ड एबॉर्शन है, इसमें जो पेशेंट है वो कंप्लेन करेगी कि उसको एमेनोरिया है, मतलब एबनॉर्मल एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉलोड बाय ब्लीडिंग, मतलब इसके बाद हमें ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगा और जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव मिलेगा और एब्डोमेन में पेन भी प्रेजेंट रहेगा। तो ये तीनों सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो कमिंग आउट नहीं होगा इन तीनों एबॉर्शन में। लेकिन जो इनकम्प्लीट और कंप्लीट एबॉर्शन उसमें ये तीनों सिम्टम्स तो प्रेजेंट रहेंगे, उसके साथ में हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट, तो ये हिस्ट्री भी प्रेजेंट रहेगा। तो पहला टाइप है थ्रेटन्ड एबॉर्शन। तो ये टाइप ऑफ एबॉर्शन होता है जिसमें जो एबॉर्शन प्रोसेस रहता है उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। इसमें सिम्टम्स देखें तो पेन, एमेनोरिया, ब्लीडिंग और जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो कमिंग आउट नहीं होता है थ्रेटन्ड एबॉर्शन में। अगर पर एब्डोमिनली एग्जामिनेशन करें तो उसमें जो हाइट ऑफ यूट्रस रहता है वो इक्वल रहता है टू पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी एंड जो इंटरनल ऑस रहता है वो क्लोज रहता है इसमें, और USG में हमें लाइव फीटस मिलता है। देन अब देखते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ थ्रेटन्ड एबॉर्शन। तो हमारा मेन एम रहता है थ्रेटन्ड एबॉर्शन में कि हमें प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है और पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करना है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए हम लोग जो पेशेंट है उसको जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है तो उसके 48 आवर्स के बाद हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो बेड रेस्ट करे। देन हम लोग डाइज़ीपाम का टेबलेट्स देते हैं 5 mg का ट्विस डेली, एंड उसके पैड्स को प्रिजर्व करते हैं टू असेस करने के लिए कि कितना ब्लीडिंग हुआ है। एंड जैसे ही 48 आवर्स पास हो जाता है फिर हम लोग उसको
मतलब इंस्ट्रक्ट करेंगे कि कोई भी हैवी वर्क है उसको वो अवॉइड करे एंड अवॉइड इंटरकोर्स एंड अवॉइड लिफ्टिंग हैवी वेट। तो ये सब हम उसको 2 वीक्स तक करने के लिए बोलेंगे। देन हम लोग रिपीट करेंगे USG आफ्टर 3 वीक्स। सेकंड टाइप देखें तो इनएविटेबल एबॉर्शन है, जिसमें जो एबॉर्शन है वो इस स्टेज तक पहुंच जाता है कि हम लोग उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और अगर सिम्टम्स की बात करें तो इसमें भी पेन मिलेगा, एमेनोरिया रहेगा, और जो हिस्ट्री है ऑफ प्रोडक्ट, नो हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट। एंड पर एब्डोमिनली एग्जामिनेशन करेंगे तो जो हाइट है यूट्रस का वो इक्वल रहेगा पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी के। एंड इंटरनल ओस जो रहेगा इसमें ओपन रहेगा, बट जो थ्रेटन एबॉर्शन था उसमें क्लोज है ना। एंड USG में हमें डेड फीटस मिलेगा। हम देखते हैं मैनेजमेंट। तो USG में हमें तो डेड फीटस मिला ना, तो हम लोग प्रेगनेंसी को तो कंटिन्यू नहीं कर सकते ना, तो द प्रेगनेंसी कैन नॉट बी कंटिन्यूड, स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन। ओके, देन हम लोग अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन हो रहा है तो हम सक्शन एंड इवोकेशन करेंगे फॉलोड बाय कोरिटास। एंड अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन हो रहा है तो हम लोग पेशेंट को एडमिट करेंगे एंड ऑक्सीटोसिन स्टार्ट करेंगे। जो डोज होगा ऑक्सीटोसिन का वो 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑन 500 ml ऑफ एनिस एट 40 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट। अब देखते हैं थर्ड टाइप जो है मिस्ड एबॉर्शन। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट रहती है वो अनअवेयर रहती है कि उसके फीटस का डेथ हो चुका है। सो सिम्टम्स देखें तो इसमें भी पेन रहेगा, एमेनोरिया रहेगा, ब्लीडिंग रहेगा एंड ब्राउन डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। एंड नो हिस्ट्री ऑफ पीरियड ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट। एंड अगर पर एब्डोमेन हम एग्जामिनेशन करेंगे तो जो हाइट ऑफ यूट्रस है वो लेस मिलेगा पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी की। सो हाइट ऑफ यूट्रस इज़ लेस देन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। और जो इंटरनल ओस है वो क्लोज्ड मिलेगा। एंड USG में हमें डेड मेस्टेटेड फीटस मिलेगा। अब इसका मैनेजमेंट देखें मिस्ड एबॉर्शन का, तो हमारा मेन एम रहता है टू रिमूव द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। और अगर एबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ है तो हम लोग सक्शन एंड इवोकेशन करेंगे फॉलोड बाय कोएटास। देन टेबलेट देंगे, मीज़ोप्रोस्टोन देंगे 800 माइक्रोग्राम वेजाइनली देंगे पोस्टीरियर फॉर्निक्स में, और इसको हम लोग रिपीट करेंगे आफ्टर 24 आवर्स। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन हुआ है तो हम लोग डायलिटेशन करेंगे एंड इवोक्यूएशन करेंगे ओवम फॉरसेप्स के थ्रू। एंड टैबलेट हम लोग प्रोवाइड करेंगे मीजोप्रोस्ट 200 माइक्रोग्राम एवरी 2 आवर्स में, और इसका जो मैक्सिमम डोज रहता है वो 5 डोजेस रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट एबॉर्शन। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन। तो अब हम लोग देखते हैं फोर्थ टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट एबॉर्शन। सो प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन हैज़ स्टार्टेड। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होता है वो स्टार्ट हो जाता है टू कमिंग आउट, लेकिन जो प्रोसेस रहता है वो इनकम्प्लीट रहता है। और सिम्टम्स की बात करें तो इसमें भी पेन रहेगा, एमेनोरिया रहेगा, ब्लीडिंग रहेगा एंड हिस्ट्री प्रेजेंट रहेगा कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो कमिंग आउट होगा, ब्लीडिंग होगा एंड पेशेंट शॉक में भी जा सकती है। एंड पर एब्डोमिनली हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे तो जो हाइट है यूट्रस का वो हमें कम मिलेगा पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी के। तो हाइट ऑफ यूट्रस इज़ लेस देन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। एंड इंटरनल ऑस जो रहेगा वो ओपन रहेगा, और हम लोग देखेंगे कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो कमिंग आउट होगा फ्रॉम द
इंटरनल ओस, एंड यूएसजी में हमें इनकम्प्लीट फीटस मिलेगा। अब देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ इनकम्प्लीट एबॉर्शन। तो जो मैनेजमेंट रहता है वो सेम रहता है जैसे मिस्ड एबॉर्शन का था। देन अब फिफ्थ टाइप है कंप्लीट एबॉर्शन। तो कंप्लीट एबॉर्शन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मतलब जो इंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रहता है वो मतलब कमिंग आउट होता है फ्रॉम जेनाइटल ट्रैक्ट। सो जब इंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो होता है वो बाहर आ जाते हैं तब उसके बाद जो ब्लीडिंग रहता है वो स्टॉप हो जाता है। और अगर सिम्टम्स की बात करें तो इसमें भी पेन, एमेनोरिया, ब्लीडिंग एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट एंड देन ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। और अगर पर एब्डोमेन देखें तो हाइट ऑफ यूट्रस जो रहेगा वो स्मॉलर रहेगा देन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी के, और इंटरनल ओस जो रहेगा वो क्लोज्ड हो जाएगा क्योंकि जो पूरा कॉन्सेप्ट जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है वो तो बाहर आ गया रहता है ना। देन यूएसजी करने पे हमें एम्प्टी यूट्रस देखने को मिलता है। देन अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कंप्लीट एबॉर्शन हुआ कैसे मैनेज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं कि यूट्रस जो है वो एम्प्टी हुआ है कि नहीं पूरी तरह से। अगर यूट्रस एम्प्टी हो गया उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, डू नथिंग, बस पेशेंट को रीअश्योर करना है कि अबॉर्शन हो चुका है एंड उसको हम लोग साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद एंटी-डी इंजेक्शन आता है जिसमें अगर जो फीमेल है वो RH नेगेटिव है तो हम लोग एंटी-डी इंजेक्शन लगाते हैं। अगर लेस देन 12 वीक्स पे एबॉर्शन हुआ है तो 50 माइक्रोग्राम एंटी-डी इंजेक्शन देते हैं जिसका रूट जो रहता है इंट्रामस्कुलर रहता है, आयन रहता है। और अगर ग्रेटर मोर देन 12 वीक्स पे एबॉर्शन हो रहा है तो हम लोग 300 माइक्रोग्राम एंटी-डी इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं।